कहता हूं सच में आपका अभिनंदन है। मैं हूं अबू हकम। 3 दिसंबर 1927 के यंग इंडिया में महात्मा गांधी लिखते हैं, मुसलमानों के 1300 साल के साम्राज्यवादी विस्तार ने उन्हें लड़ाकुओं का एक दल बना दिया है। इसीलिए वे इतने अग्रेसिव या आक्रामक हैं। दूसरों को धौंसियाना या भयभीत करना उनकी आक्रामक प्रवृत्ति का स्वाभाविक अंग बन चुका है। और हिंदू, जिसके पास एक बहुत पुरानी सभ्यता है, वह मूलतः नॉन वायलेंट या अहिंसक है। इस अहिंसक प्रवृत्ति की प्रधानता ने हिंदुओं में हथियारों के प्रयोग को उनके एक छोटे से वर्ग तक सीमित कर रखा है। न तो हिंदुओं को अपने हथियारों का कुछ पता है और न ही उनका प्रयोग करने की उनमें योग्यता है। इसी कारण वे डरपोकपन या कायरता की हद तक नर्म पड़ गए हैं। इसके 2.5 साल पहले 5 जून 1924 को भी महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में लिखा था, मेरा अपना अनुभव इस बात की पुष्टि करता है कि मुसलमान सामान्यतया बुली या धौंसिया होते हैं और हिंदू सामान्यतया कायर। यदि हिंदू इस धौंस जमाने वाले मुसलमान को एक सम्मान देने वाले मित्र में बदलना चाहते हैं तो फिर उन्हें कठिनतम स्थितियों की चुनौती के सामने जान तक न्योछावर करना सीखना पड़ेगा। अर्थात किसी भी स्थिति में हिंदुओं को बुली या धौंस जमाने वाले मुसलमान से डरना छोड़ना होगा। लेकिन महात्मा गांधी कभी ये समझ नहीं पाए कि कुरान और हदीस मुसलमानों को क्या शिक्षा देते हैं। एक घटना का उल्लेख यहाँ अप्रासंगिक न होगा। नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान रात में हो रही खिलाफत आंदोलन की एक मीटिंग में महात्मा गांधी और स्वामी श्रद्धानंद भी पहुंच गए। वहां मौलाना गण कुरान की जो आयतें पढ़ रहे थे, उन आयतों में जिहाद और काफिरों को मार डालने की बात जोर शोर से हो रही थी। स्वामी श्रद्धानंद ने महात्मा गांधी का ध्यान खिलाफत आंदोलन के इस पहलू की ओर दिलाया तो गांधी जी मुस्कुराए और कहा कि इन लोगों के निशाने पर ब्रिटिश नौकरशाही है। स्वामी श्रद्धानंद ने जवाब में कहा कि कुरान की ये आयतें अहिंसा के विचार की ही धज्जियां उड़ा रही हैं और जब अंग्रेज सामने नहीं होंगे तो ये मुसलमान मौलाना इन आयतों का इस्तेमाल हिंदुओं के खिलाफ करने से पीछे नहीं हटेंगे। गांधी जी इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि कुरान में जो अल्लाह के आदेश हैं वे सदा सर्वदा के लिए हैं। कुरान में कभी कोई संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें अल्लाह ने अंतिम बार संपूर्ण मानव जाति को संबोधित किया है। अर्थात कुरान सीधे अल्लाह की वाणी है जो प्रॉफेट मोहम्मद पर नाजिल हुई थी। इसके बाद ना तो अल्लाह की कोई और किताब आएगी और ना ही कोई पैगंबर। प्रॉफेट मोहम्मद अल्लाह के अंतिम पैगंबर हैं और कुरान की आयतों के आदेशों और दिशा निर्देशों के अनुसार सारे काफिर या नॉन मुस्लिम्स अल्लाह और उसके अंतिम पैगंबर के शत्रु हैं। वो यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी हो, यदि इस्लाम स्वीकार नहीं करते तो वे अल्लाह और उसके प्रॉफिट को चुनौती दे रहे हैं। अतः उनकी खैर नहीं। इतिहास साक्षी है कि इस्लाम के लिए जिहाद करने वाले मुसलमानों ने काफिरों को कितनी ही बार परास्त किया है। ऐसी ऐसी जंगें जीती हैं जिनमें काफिर सेनाओं की संख्या
मुसलमान सेनाओं से अधिक थी। कम संख्या में होते हुए भी मुसलमान जिहादियों ने काफिरों को काट के रख दिया था। उनकी औरतों बच्चों को गुलाम बना लिया था। आज भी मुसलमान अपने इस खतरनाक हौसले और हिम्मत पर गर्व करते हैं। यह आकस्मिक नहीं था जब असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कुछ साल पहले ललकारा था कि सरकार 15 मिनट के लिए अपनी पुलिस हटा ले और फिर देख ले कौन कितने पानी में है। इसमें कोई संदेह नहीं कि 95% से अधिक मुसलमानों का यही मानना है, किंतु इस तरह की चुनौतियां मुंह खोलकर कुछ मुंहफट मुसलमान ही दे पाते हैं। ऐसी ही एक बात आज से लगभग 100 साल पहले 1926 में हुई थी, जब इस बात पर विवाद पैदा हो गया था कि 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में विजय अफगान जिहादी आक्रांता अहमद शाह अब्दाली की हुई थी या मराठों की। मुसलमानों का कहना था कि यह अहमद शाह अब्दाली की बहुत महान जीत थी, क्योंकि उसकी सेना में केवल 1 लाख लोग थे, जबकि मराठों के सैनिक 4-5 लाख थे। पर हिंदुओं का दावा था कि उस लड़ाई में मराठे जीते थे, क्योंकि उस युद्ध के बाद भारत पर मुसलमानों के हमलों का सैलाब थम गया था। अहमद शाह अब्दाली कौन था और उसने भारत के एकाधिक हिस्सों में कैसा आतंक मचाया था, इसके बारे में कभी आगे एक अलग वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल 1926 की ओर वापस आते हैं, जब मुसलमान हिंदुओं के हाथों अपने किसी जिहादी आक्रांता की पराजय की बात स्वीकार करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे और कहते थे कि मुसलमान हमेशा हिंदुओं से उच्चतर रहे हैं और उच्चतर रहेंगे। हिंदुओं के ऊपर मुसलमानों की शाश्वत उच्चता सिद्ध करने के उद्देश्य से नजीबाबाद के एक मौलाना अकबर शाह खान, जो अल्लामा इकबाल के गहरे मित्र थे, उन्होंने महामना मदन मोहन मालवीय के सामने पूरी गंभीरता के साथ एक प्रस्ताव रखा। मौलाना अकबर शाह खान नजीबाबादी एक मुस्लिम इतिहासकार थे, जिन्होंने तारीख़ इस्लाम के नाम से इस्लाम का इतिहास लिखा है 3 भागों में। मौलाना अकबर शाह ने जो प्रस्ताव रखा वो ये था कि हिंदुओं और मुसलमानों को पानीपत के मैदान में पानीपत का चौथा युद्ध लड़ना चाहिए, और ठीक उन्हीं स्थितियों में लड़ना चाहिए जो स्थितियां 1761 में होती थी। फिर मौलाना अकबर शाह नजीबाबादी ने पंडित मदन मोहन मालवीय को इन शब्दों में चुनौती दी। मालवीय जी, अगर आप पानीपत के तीसरे युद्ध के परिणाम को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको इस प्रश्न के समाधान का एक बहुत ही सरल और उत्कृष्ट रास्ता बताता हूं। आप अपने प्रभाव और रसूख का इस्तेमाल करते हुए ब्रिटिश हुकूमत से पानीपत की चौथी लड़ाई के लिए अनुमति ले लीजिए, ताकि उसमें सरकार कोई रुकावट न डाले। इसके पश्चात मैं हिंदुओं और मुसलमानों की बहादुरी और उनके लड़ाकू हौसले के तुलनात्मक इम्तिहान का इंतज़ाम कर दूंगा। हिंदुस्तान में मुसलमान 7 करोड़ हैं, इसलिए मैं पानीपत के मैदान में एक तयशुदा तारीख को 700 मुसलमानों के साथ आऊँगा, जो हिंदुस्तान के 7 करोड़ मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करेंगे। और चूंकि हिंदुओं की संख्या 22 करोड़ है, इसलिए मैं आपको 2200 हिंदुओं को लाने की अनुमति देता हूँ। हाँ, उचित यही होगा कि पानीपत की इस चौथी जंग में तोपों, मशीन गनों और बमों का इस्तेमाल बिल्कुल ना किया जाए। सिर्फ तेगों, तलवारों, नेज़ों, बरछों, तीर कमान, कटारों वगैरह का ही इस्तेमाल होना चाहिए। और यदि आप इस हिंदू सेना के सेनापति स्वयं नहीं बनना चाहते, तो ये जिम्मेदारी सदाशिव राव या विश्वास राव के किसी भी वंशज को दे दीजिए, ताकि ये लोग 1761 में हुई अपने पूर्वजों की पराजय का बदला ले सकें। किंतु एक दर्शक के रूप में
आप वहां अवश्य उपस्थित रहिएगा, क्योंकि इस लड़ाई का परिणाम देखने के बाद आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है इसके पश्चात देश में चल रही मौजूदा बहस और झगड़ा खत्म हो जाएगा। अंत में ये भी बताता चलूं कि जो 700 मुसलमान मैं लाऊंगा उनमें अफगान और पठान नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग अफगानों और पठानों से बहुत भयभीत रहते हैं। मैं केवल भारत में रहने वाले मुसलमान लाऊंगा, अच्छे परिवारों से, जिनकी इस्लामी शरीयत पर अटूट आस्था होगी। कुल मिलाकर ये कि कितने ही महात्मा गांधी आ जाएं, मगर हिंदू और मुसलमान कभी एक नहीं हो सकते। उनके मन कभी नहीं मिल सकते। दुनिया का कोई मुसलमान जो कुरान को अल्लाह की किताब और मोहम्मद को अल्लाह का पैगंबर मानता है, वह हिंदू या किसी दूसरे गैर मुसलमान को अपने दिल में जगह दे ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करना कुरान और अल्लाह के प्रॉफिट के साथ गद्दारी होगी। क्योंकि दुनिया में अल्लाह की अंतिम किताब कुरान और अल्लाह के अंतिम पैगंबर मोहम्मद के आ जाने के बाद भी यदि कोई उनमें ईमान नहीं लाता और अपनी पुरानी आस्था पर ही बना रहता है, तो वह अल्लाह और इस्लाम का दुश्मन है। और इस्लाम के दुश्मनों को कोई भी ईमानदार मुसलमान अपने दिल में बिठाने का गुनाह नहीं कर सकता। हिंदू और मुसलमानों के संबंधों पर 1928 में एक घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिसमें ख्वाजा हसन निज़ामी ने घोषणा की थी कि मुसलमान हिंदुओं से अलग हैं, वे हिंदुओं के साथ नहीं जुड़ सकते। बड़े भयंकर और रक्त रंजित युद्धों के बाद मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त की थी। फिर अंग्रेज़ों ने उनसे हिंदुस्तान को छीन लिया। मुसलमान एक यूनाइटेड कौम है और केवल वही हिंदुस्तान के मालिक बनेंगे। मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर सैकड़ों वर्षों तक हुकूमत की है, इसलिए हिंदुस्तान के ऊपर उनका चिरकालिक अधिकार है। हिंदुओं का तो दुनिया में एक छोटा सा संप्रदाय है और वे अपने आपसी झगड़ों में फंसे रहते हैं। हिंदू गांधी पर विश्वास करते हैं और गाय की पूजा करते हैं। दूसरों के पानी से वे प्रदूषित हो जाते हैं। हिंदुओं को स्वशासन या स्वराज्य की परवाह नहीं है। उनके पास इसके लिए समय नहीं है। अच्छा है वे अपने आपसी झगड़ों में पड़े रहें। हिंदुओं के पास आदमियों पर हुकूमत करने की सामर्थ्य ही क्या है। मुसलमान हुकूमत करते थे, मुसलमान हुकूमत करेंगे। ख्वाजा हसन निज़ामी, जिनके ये उद्गार थे, वे एक सूफी संत और निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के मुख्य सज्जादा नशीन यानी हेड केयर टेकर थे। साथ ही उर्दू के जाने माने निबंधकार भी। बहुत बड़े आलिम थे और इस्लाम की गहरी समझ रखते थे। तो अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक भी कर दें और प्रतीक्षा करें हमारी अगली प्रस्तुति की। धन्यवाद।